नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल न्यू स्पीड क्लासेज में। आज हम लोग कक्षा 12 हिंदी के अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित पवन दूतिका की सरलतम व्याख्या को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें हम इसकी व्याख्या संदर्भ प्रसंग सहित देखेंगे, साथ में काव्य सौंदर्य भी इसका जानेंगे। तो सर, इसका हम लोग व्याख्या करने के पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित महाकाव्य प्रियप्रवास से लिया गया है। इसमें जो है कवि ने राधिका जी के बारे में वर्णन किया है। तो राधिका जी इसमें एक दिन उदास रहती हैं और वे जो है अपने संदेश को पवन के माध्यम से भेजती हैं। यहाँ पे राधिका जी सिर्फ अपने संदेश को ही नहीं भेजती, यहाँ पे वे एक लोक सेविका की भी भूमिका अदा करती हैं। तो चलिए हम लोग इसका पहले संदर्भ देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसका संदर्भ आप लोग ऐसे लिखिएगा कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ द्विवेदी युग के महाकवि पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी द्वारा रचित प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य से ली गई हैं, जिन्हें हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में पवन दूतिका शीर्षक से संकलित किया गया है। तो ये तो इसका संदर्भ था। अगर हम लोग इसका प्रसंग देखें तो इसमें आप लोग प्रसंग लिखिएगा कि श्री कृष्ण जी के मथुरा चले जाने पर राधिका जी उनके विरह से व्याकुल होकर निरंतर रोती रहती हैं और उदास मन से एक दिन वे अपने भवन में अकेली बैठी हुई होती हैं कि तभी शीतल सुगंधित हवा जो है उनकी खिड़कियों से उनके भवन में आ जाती है। तो राधा जी उस पवन को ही अपना दूत बना के भेजती हैं और उसके माध्यम से वह यहाँ पे एक लोक सेविका का भूमिका अदा करती हैं, जिसका वर्णन इसमें कवि ने किया है। तो चलिए हम इसकी पहले व्याख्या देख लेते हैं। तो बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। तो खिन्ना का मतलब होता है उदास, एक मतलब होता है एक, दिवस मतलब होता है दिन, गेह मतलब होता है घर, वे मतलब यहाँ पे राधिका जी हैं और अकेली मतलब अकेली। यानी कि एक दिन राधिका जी खिन्ना मतलब उदास होकर अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। दृग मतलब होता है नेत्रों और युगल मतलब दोनों। आके मतलब आकर के, आंसू मतलब आंसू, धरा मतलब पृथ्वी। यानी कि उनके दोनों आंखों में आंसू आकर के पृथ्वी को भिगो रहे थे, अर्थात वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोच रही थी, जिससे कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उनसे वह पृथ्वी जो है भीग रही थी। तो तीसरी लाइन देखिए, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। तो इसका अर्थ हमें जानने के लिए हमें पहले चौथे लाइन का अर्थ देखना होगा। कह रहे हैं प्रातः वाली सुपवन, सुपवन मतलब सुंदर पवन, इसी काल मतलब इसी समय, वातायनों से मतलब खिड़कियों से। यानी कि प्रातः वाली सुंदर पवन इसी समय खिड़कियों से आई धीरे इस सदन में। आई मतलब आई, धीरे मतलब धीरे से, इस सदन मतलब इस घर में, पुष्प सदगंध को ले यानी फूलों की सुगंध को लेकर के। अतः इसका अर्थ ये होगा कि प्रातः की सुंदर हवा इसी समय खिड़कियों से धीरे से इनके घर में फूलों की सुगंध को लेकर के आई। तो दोस्तों, एक बार हम इसका फिर से अर्थ देख लेते हैं। कह रहे हैं बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। यानी कि राधिका जी एक दिन उदास होकर अपने घर में अकेली बैठी हुई थी और आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, और उनके दोनों नेत्रों से आंसू बह करके पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। यानी कि सुबह की सुंदर पवन इसी समय खिड़कियों से धीरे से उनके घर में फूलों की सुगंध को लेकर के आई। तो दोस्तों, ये तो इसकी व्याख्या हुई। अब हम इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। आप सबको पता है कि हरिओध जी जो है खड़ी बोली के कवि थे। तो यहाँ पे बोली यानी कि भाषा इसकी खड़ी बोली है। और यहाँ पे अगर हम रस देखते हैं तो वियोग श्रृंगार रस है। और इसमें छंद संस्कृत छंद का प्रयोग हुआ है। वो छंद है इसमें मंदाक्रांता छंद, और गुण इसका प्रसाद गुण है। शब्द शक्ति है अभिधा शब्द शक्ति, और यहाँ पे पवन का मानवीकरण किया गया है। तो ये इसका काव्य सौंदर्य था दोस्तों। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। कह रहे हैं संतापों को, विपुल मतलब होता है अत्यधिक, बढ़ता देख करके दुखिता हो मतलब दुखित होकर के। यानी कि जब सुबह की शीतल हवा उनके घर में आई और उसने जो है उनके कोमल शरीर को स्पर्श किया, तो उनके संताप बहुत ज्यादा बढ़ गए। यानी कि जब संताप उनके बहुत ज्यादा बढ़ गए तो संतापों को विपुल मतलब अत्यधिक, बढ़ता देख मतलब बढ़ता देख करके दुखिता हो मतलब दुखी होकर के, अपने संतापों को अत्यधिक बढ़ता देखकर दुखित होकर धीरे बोली सदुख, सदुख मतलब दुख के साथ, श्रीमती राधिका यूं, यूं मतलब इस प्रकार। यानी कि धीरे से दुख के साथ श्रीमती राधिका उससे इस प्रकार बोले। क्या बोले? प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी हुई कलुषित हुई काल की क्रूरता से। यानी कि हे प्यारी प्रातः पवन, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो? क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तुम भी जो है समय की क्रूरता से कलुषित हुई हो, अर्थात क्या तुम पर भी मेरी तरह समय का प्रभाव पड़ गया है?
तो दोस्तों एक बार फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं। कह रहे हैं, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। यानी कि संतापों को अत्यधिक बढ़ता देख करके दुखित होकर के दुख के साथ श्रीमती राधिका जी उससे इस प्रकार बोली कि हे प्यारी प्रातः काल की पवन, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो? क्या तुम भी मेरी तरह काल की क्रूरता से कलुषित हो गई हो? अर्थात क्या तुम पर भी मेरी तरह समय का प्रभाव पड़ गया है? तो दोस्तों इसमें भी वही काव्य सौंदर्य है। इसकी जो है भाषा है खड़ी बोली और वियोग श्रृंगार है, और इसमें संस्कृत के छंदों का प्रयोग किया गया है। इसमें मंदाक्रांता छंद है और गुण प्रसाद है, अभिधा शब्द शक्ति है और पवन का मानवीकरण है। तो चलिए आगे देखते हैं तीसरा। तीसरा है, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। यानी कि मेरे प्यारे मतलब श्री कृष्ण, नव जलद मतलब नवीन बादलों के जैसे शरीर वाले हैं, कंज मतलब होता है कमल से नेत्र वाले, और उनके नेत्र कैसे हैं? कमल के समान हैं। कह रही हैं, जाके आए ना मधुबन से और न भेजा संदेशा। वे जो है मधुबन यानी मथुरा से जा करके ना आए, यानी कि वहां से नहीं आए, और न भेजा संदेशा, और वहां से उन्होंने कोई भी संदेश नहीं भेजा। यानी कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण जो नवीन बादलों के जैसे श्यामल शरीर वाले हैं और कमल के जैसे नेत्रों वाले हैं, वे जो है मधुबन जा करके वापस नहीं आए, और ना ही वहां से उन्होंने कोई संदेश भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। यानी कि मैं उनके विरह में, प्रिय विरह में रो रो करके पागल हुई जा रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। यहाँ पे फिर से राधिका जी कह रही है, मेरी सब दुख की कथा को श्याम मतलब श्री कृष्ण को तू सुना दे। तू मतलब होता है यहाँ पे पवन को कह रही हैं, यानी कि जा करके मेरी इस सब दुख की कहानी को तुम भगवान श्री कृष्ण को सुना दो। तो इसका हम एक बार फिर से अर्थ देख लेते हैं। कह रही हैं राधिका जी कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण नवीन बादलों के जैसे श्यामल शरीर वाले हैं और कमल के समान नेत्रों वाले हैं। वे जो है मथुरा जा करके वापस नहीं आए हैं, और ना ही वहाँ से उन्होंने कोई संदेश भेजा है। इसलिए रो रो करके मैं उनके विरह में पागल हुई जा रही हूँ। इसलिए हे पवन, जाकर के तुम मेरी इस दुख की कहानी को भगवान श्री कृष्ण को सुना दो। तो इसका दोस्तों हम काव्य संदर्भ देखते हैं। ये प्रिय प्रवास से लिया गया है। काव्य सौंदर्य में आप लोग लिखिएगा कि नव जलद, नव जलद में उपमा अलंकार है, और कंज से नेत्र वाले इसमें भी उपमा अलंकार है। और इसके अलावा भाषा इसकी कैसी है? खड़ी बोली है और वियोग श्रृंगार है। वही छंद इसका भी है, मंदाक्रांता छंद है, और शब्द शक्ति है अभिधा। तो दोस्तों ये था इसका व्याख्या। अब हम देखते हैं चौथा। चौथा है, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही, जो मतलब जैसे ही, मेरा मतलब मेरे, भवन मतलब घर को, तज मतलब छोड़कर, तुम मतलब पवन, अल्प मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ोगी। यहाँ पे राधिका जी पवन को संबोधित करते हुए कह रही हैं, जैसे ही मेरे घर को छोड़ करके तुम थोड़ा आगे बढ़ोगी तो शोभा वाली मतलब सुंदर सुखद कितनी मतलब बहुत सी मंजू कुंजें मिलेंगी। मंजू मतलब मनोहर, कुंजें मतलब होता है वृक्षों की छाया। जैसे ही मेरे घर को छोड़ करके तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगी तो तुम्हें विभिन्न प्रकार के वृक्षों की सुंदर छाया मिलेंगी। कह रही, प्यारी 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 छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे भी। प्यारी छाया मतलब उन वृक्षों की प्यारी छाया, और मृदुल स्वर और उन पे रहने वाले पक्षियों का मृदुल स्वर, तो मोह लेंगी तुझे भी यानी तुम्हें मुग्ध कर लेंगी। यहाँ पे राधिका जी कह रही हैं कि उन वृक्षों की प्यारी छाया और उन पर निवास करने वाले पक्षियों की मृदुल स्वर तुम्हें जो है मुग्ध कर लेंगे। आगे कह रही हैं, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। तो भी मतलब फिर भी मेरे दुख को लख मतलब देख करके वहाँ ना जब विश्राम लेना, तुम वहाँ विश्राम मत करने लग जाना। फिर से एक बार इसका अर्थ देख लीजिए। कह रहे हैं, जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। यानी जैसे ही मेरे घर को छोड़ करके तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजी मिलेंगी। यानी कि सुंदर सुखद, और सुंदर सुखद बहुत सी वृक्षों की तुम्हें मनोहर छाया मिलेंगी। कह रहे हैं, वो अपनी प्यारी छाया और कोमल स्वर से, वो उस पे निवास करने वाले पक्षी अपने मृदुल स्वर से तुम्हें मोह लेंगे। फिर भी मेरे दुख को देख करके तुम वहाँ विश्राम मत करने लग जाना। तो दोस्तों अगर हम इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं तो यहाँ पे वृंदावन के सौंदर्य की प्रशंसा की गई है, और पवन का मानवीकरण है, और यहाँ पे खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे पक्षियों के कलरों को यहाँ पे लाक्षणिक अर्थ है, और यहाँ पे छंद मंदाक्रांता है, और वियोग श्रृंगार की अभिव्यंजना है। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम। आगे है, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली। यानी कि थोड़ा सा आगे जब तुम बढ़ोगी तो सरस रव का धाम, यानी कि वहाँ पे निवास करने वाले पक्षियों की मधुर ध्वनि का धाम, सतपुष्प वाला यानी फूलों से भरा हुआ, धाम मतलब स्थान, यानी कि वृंदावन उपवन मिलेगा। कहने जैसे ही तुम थोड़ा आगे बढ़ोगी तो वहाँ पक्षियों के मधुर कलरों से
युक्त धाम और फूलों से भरा हुआ धाम वृंदावन मिलेगा। कह रहे हैं वृंदावन में अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, यानी कि वृंदावन में अच्छे अच्छे बहुत से वृक्ष होंगे, वे लताओं से भरे हुए और सौंदर्यशाली यानी कि सुंदर होंगे। कहने प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, इसलिए वहाँ पे प्यारा वृंदा विपिन यानी वृंदावन तुम्हारे मन को मुग्धकारी मतलब मोह लेने वाला मिलेगा। आगे है आना जाना इस विपिन से मोह माना ना होना, यानी विपिन मतलब होता है उपवन, तुम जो है इस वन से इस उपवन से आना जाना, लेकिन मोह माना मतलब इस पर मुग्ध ना होना। दोस्तों एक बार फिर से हम इसका अर्थ देख लेते हैं। कह रहे हैं जैसे ही तुम थोड़ा आगे बढ़ोगी तो वहाँ तुम्हें मधुर ध्वनि का धाम जो है वृंदावन फूलों से भरा हुआ मिलेगा। वहाँ पे अच्छे अच्छे बहुत से वृक्ष होंगे, वे सब लतावान और सौंदर्यशाली होंगे। कह रहे हैं इस प्रकार से तुम्हें प्यारा वृंदावन जो है तुम्हारे मन को मोह लेने वाला मिलेगा। तुम जो है इस उपवन से आना जाना, लेकिन इस पर मुग्ध ना हो जाना। तो दोस्तों अभी हम इसका हम काव्य सौंदर्य देखें तो यहाँ पे वही है पवन का मानवीकरण, खड़ी बोली का प्रयोग, और यहाँ पे मंदाक्रांता छंद है, वियोग श्रृंगार की अभिव्यंजना की गई है, और वृंदावन के प्राकृतिक सौंदर्य की प्रशंसा की गई है। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यानी जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। कह रही हैं आगे राधिका जी पवन से कह रही हैं कि जाते जाते अगर पथ मतलब मार्ग में, क्लांता मतलब दुखी, कोई दिखावे यानी कि आगे जाते जाते अगर तुम्हें रास्ते में कोई दुखी पथिक दिखाई दे, तो जाके सन्निकट मतलब पास उसकी मतलब उसके पथिक की क्लांतियों मतलब दुखों को मिटाना मतलब मिटा देना। कहने जाते जाते अगर तुम्हें मार्ग में कोई दुखी पथिक दिखाई पड़े तो तुम उसके पास जा करके उसके दुख को मिटा देना। धीरे धीरे परस करके उस करके गात उत्ताप खोना, तुम धीरे धीरे उसको स्पर्श करके, परस करके मतलब स्पर्श करके, गात मतलब शरीर के, उत्ताप मतलब ताप को, खोना मतलब दूर कर देना। कह रहे धीरे धीरे तुम अपने शीतल स्पर्श से उनके शरीर के ताप को, तपन को क्या कर देना, खो देना, शांत कर देना। कह सदगंधों से श्रमित जन की को हर्षितों सा बनाना। कह रहे अपने सुगंध से तुम उन शर्मित जन मतलब उन सज्जन और थके हुए लोगों को हर्षितों सा बनाना मतलब प्रसन्नचित बना देना, अर्थात उन लोगों को स्फूर्ति प्रदान कर खुश कर देना। एक बार फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं। कह रहे जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, यानी कि अगर जाते जाते तुम्हें मार्ग में कोई पथिक दुखी दिखाई दे तो जा सन्निकट उसकी क्रांतियों को मिटाना, तो तुम उसके पास जा करके उसके दुख को मिटा देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, तुम धीरे धीरे स्पर्श करके उसके शरीर के तापमान को शांत कर देना, और सदगंधों से श्रमिक जन को हर्षितों सा बनाना, तुम अपनी मधुर सुगंध से उन थके हुए लोगों को प्रसन्न कर देना। तो दोस्तों इसका भी हम काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। यहाँ राधा के दुख का वर्णन किया गया है और पवन का मानवीकरण किया गया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो गुण वही है प्रसाद, और शब्द शक्ति है अभिधा, और वियोग श्रृंगार की अभिव्यंजना की गई है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने सौंदर्य का वर्णन ना करके अपनी लोक सेविका की भूमिका अदा की है। तो दोस्तों अगर हम इसकी भाषा देखें तो भाषा है खड़ी बोली। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे राधा जी कह रही हैं कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, यानी कि या रास्ते में अगर तुम्हें लज्जाशील पथिक कोई स्त्री दिखाई दे, दृष्टि आए मतलब दिखाई दे, तो होने देना विकृत वसना को ना तो सुंदरी को, तो तुम उनके वसना मतलब वस्त्रों को विकृत यानी कि अस्त व्यस्त ना होने देना, जिससे कि वह जो है स्त्री जो है लज्जा का अनुभव ना करते करे, अर्थात जो है तुम तीव्र गति से उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, नहीं तो वह जो है लज्जा का अनुभव करेगी। आगे कह रही है जो थोड़ी भी श्रमित हुआ हो तो गोद मिले शांति खोरा, जो थोड़ी भी श्रमित मतलब वह थकी हुई हो तो गोद ले मतलब छू करके उसको शांति खोना मतलब उसकी थकावट को दूर कर देना। होठों की और कमल मुख की मलानाएं मिटाना, तुम उसके होठों की और मतलब और कमल के समान मुख की मलानाएं मतलब मलिनता को मिटाना मतलब मिटा देना। तो इस प्रकार से तुम उसके होंठ की और कमल के समान मुख की मलिनता को मिटा देना। फिर से देख लीजिए इसका अर्थ। कह रही है लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, यदि तुम्हें रास्ते में कोई लज्जा से युक्त कोई स्त्री दिखाई दे तो होने देना विकृत वसना तो ना तो सुंदरी को, तो उस सुंदरी को उस स्त्री के वस्त्रों को विकृत ना होने देना, नहीं तो वह लज्जा का अनुभव करेगी। जो थोड़ी भी श्रमित हुआ हो गोद ले तो शांति खोना, यदि थोड़ी भी वह थकी हुई हो तो उसे स्पर्श करके उसकी थकावट को दूर कर देना। होंठों की और कमल मुख की मलानाएं मिटाना, तुम उसके होंठों की और कमल के समान मुख की मलिनता को इस प्रकार से दूर कर देना। तो दोस्तों इसका हम देख लेते हैं काव्य सौंदर्य। इसमें वही है पवन का मानवीकरण किया गया है। यहाँ पे जो है कमल मुख में उपमा अलंकार है, और धीरे धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश है,
और मंदाक्रांता छंद है और खड़ी बोली का प्रयोग है, प्रसाद गुण है और लक्षणा शब्द शक्ति है। आगे देखते हैं दोस्तों, आठवां देखते हैं। आठवां है कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, यानी कि कृषक ललना मतलब किसान की, ललना मतलब बालिका, क्लांता मतलब थकी हुई। यदि तुम्हें कोई खेतों में काम करती हुई किसान की थकी हुई बालिका दिखाई दे तो धीरे धीरे परस मतलब स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसकी थकावट को मिटा देना। तो यहाँ पे कवि कह रहा है राधिका जी के माध्यम से कि यदि कोई तुम्हें मार्ग में किसान की बालिका जो है खेतों में काम करती दिखाई दे तो धीरे धीरे छू करके स्पर्श करके उसकी थकावट को तुम मिटा देना। और जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, या जाता कोई जल, जल मतलब बादल, व्योम मतलब आकाश में, यदि आकाश में कोई बादल जा रहा हो तो उसे ला करके छाया द्वारा सुखित करना, उसकी छाया से उस बालिका को सुख प्रदान करना। तप्त भूतांगना को, भूतांगना मतलब युवती को, तप्त मतलब गर्मी से व्याकुल। तो इस प्रकार से तुम अगर आसमान में कोई बादल जा रहा हो तो उसे ला करके उसकी छाया से उस गर्मी से व्याकुल बालिका को सुखित करना। तो दोस्तों इसका फिर से हम अर्थ देख लेते हैं। कह रहे हैं कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, ये तुम्हें खेत में कोई कृषक की बालिका काम करती हुई थकी दिखाई दे तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो तुम जो है धीरे धीरे उसको स्पर्श करके उसकी थकावट को दूर कर देना। जाता कोई जल यदि हो व्योम में तो उसे ला, यदि आसमान में कोई बादल जा रहा हो तो उसे ला करके उसकी छाया द्वारा सुखित करना। तब तो भूतांगना को, तो उस गर्मी से व्याकुल बालिका को उसकी छाया के द्वारा सुखित करना। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम इसका काव्य सौंदर्य देखें तो यहाँ पे पवन का वही मानवीकरण किया गया है। यहाँ पे लोक सेविका की भूमिका राधा जी ने अदा की है। और हम इसकी भाषा देखें तो खड़ी बोली है और छंद इसका मंदाक्रांता है, गुण है प्रसाद गुण और शब्द शक्ति इसकी लक्षणा है। और यहाँ पे धीरे धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस प्रकार यहाँ पे राधा जी जो है पवन के माध्यम से जो मदद करने का आह्वान कर रही हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम उनके कोमल हृदय को देखते हैं। तो दोस्तों ये था इसका काव्य सौंदर्य। अगर हम आगे चलें तो आगे है जाते जाते मथुरा धाम में उत्सुका हो। यहाँ पे राधिका जी पवन से कह रही हैं कि जाते जाते जब तुम पहुंच जाओगी मथुरा धाम में, यानी कि मथुरा नगरी में, तो उत्सुका हो, तुम उत्सुक होकर के उस मथुरा नगरी के सौंदर्य को देखना। तो यहाँ पे राधिका जी कह रही हैं कि जाते जाते जब तुम मथुरा नगरी में पहुंचोगी तो उत्सुकता पूर्वक उस नगर की शोभा को देखना। कह रही है न्यारी शोभा वर नगर की, वर मतलब श्रेष्ठ, नगर की देखना मुग्ध होना। कह रही है उस श्रेष्ठ नगर की न्यारी मतलब सुंदर शोभा को देखना और मुग्ध हो जाना, यानी कि वहाँ की सुंदर शोभा तुम्हें अवश्य मुग्ध कर लेगी। कह रहे तू होवेगी चकित, यानी कि तुम चकित हो जाओगी लख के मतलब देख के, मेरु मतलब पर्वत के समान मंदिरों को, मतलब वहाँ के जो पर्वत के समान जो मंदिर हैं उनको देख करके तुम चकित हो जाओगी। और आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, यानी कि आभा वाले मतलब चमकते कलश, जिनके दूसरे अर्क मतलब सूर्य से हैं के समान है, यानी कि उन मंदिरों में जो चमकते हुए कलश हैं वो दूसरे सूर्य जैसे प्रतीत होते हैं। तो एक बार फिर से हम इसका अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पे राधिका जी पवन से कह रही हैं कि हे पवन, जब तू मथुरा नगरी में पहुंच जाओगी तो जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो। जब तुम धीरे धीरे मथुरा नगरी में पहुंच जाओगी तो वहां पे उत्सुक होकर के नगर की शोभा को देखना। कह रही न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। कह रही है उस मथुरा नगरी की न्यारी मतलब सुंदर शोभा को देखना और तुम वहाँ की सुंदर शोभा तुम्हें मुग्ध कर लेगी। कह रही तू होगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को, कहीं तुम मथुरा के ऊंचे ऊंचे पर्वत के समान मंदिरों को देख करके चकित हो जाओगी। और आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, और जिन मंदिरों के चमकते हुए कलश दूसरे सूर्य के समान प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम इसका काव्य सौंदर्य देखें तो यहाँ पे पवन का मानवीकरण किया गया है और मथुरा नगरी की शोभा का वर्णन है, साथ में वहाँ के भव्य मंदिरों का चित्रण है और भाषा इसकी खड़ी बोली है, छंद मंदाक्रांता है और मेरु से मंदिरों में उपमा अलंकार है। कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं इसमें भी उपमा अलंकार है और गुण इसका प्रसाद गुण है और शब्द शक्ति वही अभिधा शब्द शक्ति है। तो दोस्तों ये था इसका। अब हम आगे चलते हैं। कह रहे हैं देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। राधिका जी पवन को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि देखे पूजा समय, यानी देखे मतलब देख करके पूजा का समय, मथुरा मंदिरों के मध्य जाना। तो जब तुम देखना कि पूजा का समय हो गया है तो मथुरा मंदिरों के बीच में जाना। कह रही नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, यानी कि मथुरा नगरी में
जो नाना यानी विभिन्न प्रकार के मधुर स्वर वाले वाद्य यंत्र बज रहे होंगे, उनकी मुग्धता को तुम बढ़ा देना। यानी कि जब तुम उस मंदिरों में जाओगी तो जो वाद्य यंत्र बज रहे होंगे, तो तुम जो है उनके स्वर के माधुरी को और बढ़ा दोगी। आगे कह रही है किंवा मतलब अथवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, रुचिर मतलब सुंदर, तरु मतलब वृक्ष के, शब्दकारी फलों को यानी कि वृक्षों से जो आती हुई मधुर ध्वनि आती है हवा के चलने से, कह रहे हैं अथवा रुचिकर मतलब सुंदर वृक्षों के शब्दकारी फलों को लेकर के धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। मतलब धीरे धीरे मधुर मतलब मधुर रव मतलब ध्वनि से मुग्ध हो होकर बजाना। मतलब तुम क्या करना, उन वृक्षों से मुग्ध हो होकर के स्वर निकालना और उस पूजा में अपना योगदान करना। फिर से देख लीजिए इसका अर्थ, कह रही है देखे पूजा समय मथुरा मंदिर हो जाना। जब तुम देखना कि पूजा का समय हो गया है, तो तुम मथुरा के मंदिरों के मध्य जाना और नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, और तुम वहां जा करके वहां विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों के मधुर स्वर को क्या कर देना और बढ़ा देना, यानी उनकी मुग्धता को और बढ़ा देना। किंवा मतलब अथवा लेके रुचि तरु के शब्दकारी फलों को, अथवा वहाँ के जो सुंदर वृक्ष होंगे उनसे बजने वाले जो मधुर ध्वनि आती हैं उनको, उनके शब्दकारी फलों को मतलब उनसे निकलने वाली ध्वनि को लेकर के धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। तुम धीरे धीरे जो है मधुर ध्वनि से मुग्ध होकर बजाना, अर्थात धीरे धीरे हिला करके उन वृक्षों को मधुर ध्वनि निकालना और उस पूजा में अपना योगदान करना। तो दोस्तों यहाँ पर जो है पवन का मानवीकरण किया गया है, और यहाँ पर जो है राधिका जी पवन के द्वारा जो है मथुरा के मंदिरों में जो है मधुर ध्वनि निकालने की बात कर रही हैं। यहाँ पर भी अगर हम देखें, यहाँ की भाषा जो है खड़ी बोली है, और इसमें भी वही प्रसाद गुण है और अभिधा शब्द शक्ति है, और यहाँ पे संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया है, संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने। तो इस प्रकार से ये भी पूरा हुआ। हम आगे देखते हैं 11वां। कह रहे तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदकता हो। कह रहे जब तुम देखोगी जलद तन बादलों के समान शरीर वाले श्री कृष्ण को, तदकता हो मतलब तल्लीन होकर। कह रहे जब तुम आगे बढ़ोगी और देखोगी भगवान श्री कृष्ण को, तो उनका शरीर कैसा होगा, जलद तन मतलब बादलों के जैसा श्यामल कोमल शरीर होगा। और जा वहीं तदकता हो, तो तुम वहीं जो है खड़ी होकर तल्लीन होकर देखने लगोगी। कह रही है होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, यानी कि उनके नयन मतलब नेत्र लोने, लोने मतलब होंगे सुंदर होंगे, और ज्योति उत्कीर्णकारी और उनसे जो है ज्योति निकल रही होगी, यानी कि उनके नेत्रों से प्रकाश निकल रहा होगा। और मुद्रा होगी वर वदन की मोती सी सौम्य, ताकि वर मतलब होता है श्रेष्ठ, वदन मतलब शरीर की, यानी उनके शरीर की जो मुद्रा होगी वो मूर्ति के समान सौम्य होगी। कह रहे हैं सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, यानी कि राधिका जी कह रही हैं पवन से कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनके जो वचन होंगे वो सीधे साधे होंगे और सिक्त होंगे सुधा से, यानी कि सुधा मतलब अमृत से, सिक्त मतलब सींचे हुए होंगे। यानी कि भगवान श्री कृष्ण के श्रेष्ठ शरीर की जो मुद्रा होगी वो मूर्ति के समान सौम्य होगी, और उनके वचन जो है सीधे साधे और अमृत से सने हुए होंगे। तो एक बार फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं। कहीं जब तुम आगे बढ़ोगी और भगवान श्री कृष्ण को देखोगी, तो उनका शरीर जो है बादलों के समान जो है श्यामल होगा, और तुम जो है तल्लीन होकर उनके सौंदर्य को वहीं देखने लगोगी। उनके होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, उनकी नेत्र बहुत सुंदर होंगे, और उन नेत्रों से ज्योति प्रस्फुटित हो रही होगी। और मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, और उनके शरीर की श्रेष्ठ शरीर की जो मुद्रा होगी वो मूर्ति के समान सौम्य होगी। और सीधे साधन वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके जो वचन होंगे वो अत्यंत सीधे साधे और अमृत से सने हुए होंगे। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे इसका काव्य सौंदर्य देखें, तो यहाँ से कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। और देखें तो अलंकारिक खड़ी बोली का प्रयोग है, उपमा अलंकार है यहाँ पे, और मंदाक्रांता छंद है, प्रसाद गुण है, अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला। कह रही हैं भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए राधिका जी पवन से कह रही हैं कि नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता है। भगवान श्री कृष्ण का शरीर जो है, गात मतलब शरीर, शरीर की जो श्यामलता है वो नीले खिले हुए कमल के पंखुड़ियों के समान है। दल मतलब पंखुड़ियाँ, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर जो है नीले खिले हुए पंखुड़ियों के समान श्यामल है। और पीला प्यारा बसन कटी में पहनता है फबीला। और भगवान श्री कृष्ण जी अपने कटी मतलब कमर में पीला प्यारा वसन मतलब वस्त्र पहनते हैं, जो फबीला जो अत्यंत शोभायमान लगता है, यानी कि सुंदर लगता है।
और छोटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती। कह रहे हैं छोटी काली, काली अलग मतलब होता है लट, और उनके बालों से जो एक लट छोटी रहती है हमेशा, वो मुख की कांति को, यानी कि मुख की शोभा को अत्यंत बढ़ाती है, यानी कि उससे उनका मुख अत्यंत सुंदर लगता है। कह रहे सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सद वस्त्रों मतलब सुंदर वस्त्रों में, नवल तन मतलब नवीन शरीर की, फूटती सी प्रभा है, यानी कि उनका शरीर सुंदर वस्त्रों में अत्यंत शोभायमान प्रतीत होता है, यानी उनके शरीर से कांति प्रस्फुटित होती जान पड़ती है। तो दोस्तों एक बार फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं। कह रहे नीले फूले कमल दल सी गातकी श्यामलता है, यानी भगवान श्री कृष्ण का शरीर की जो श्यामलता है वो नीले खिले हुए कमल की पंखुड़ियों के समान है, और पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला। और भगवान श्री कृष्ण अपनी कमर में पीला प्यारा वस्त्र पहनते हैं जो अत्यंत शोभायमान प्रतीत होता है, यानी कि उनकी शोभा को बढ़ा देती है। और छोटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, और उनकी बालों की एक काली छोटी लट प्रायः जो है उनके मुख की शोभा को और बढ़ा देती है। और सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, और सदवस्त्रों मतलब सुंदर वस्त्रों में उनके नवीन शरीर से कांति प्रस्फुटित होती जान पड़ती है। तो ये था दोस्तों इसका अर्थ। अगर हम इसका काव्य सौंदर्य देखें तो यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है, और अगर हम रस तो देखें यहाँ वियोग श्रृंगार है, और अगर भाषा देखें तो खड़ी बोली है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, मंदाक्रांता छंद है, प्रसाद गुण अविदा और लक्षणा शब्द शक्ति हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे है सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, यानी कि वपु मतलब होता है शरीर, सकल मतलब संपूर्ण, दिव्य सौंदर्यशाली है, यानी भगवान श्री कृष्ण का जो संपूर्ण शरीर है वो सांचे ढाला, सांचे में ढाला हुआ है, और दिव्य और सौंदर्यशाली है, यानी कि दिव्य और सुंदर है। और सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, और सत पुष्पों सुंदर पुष्पों सी सुरभि, उनके शरीर की जो सुरभि है सुगंध है वो सुंदर पुष्पों की जैसी है, और उसकी प्राण संपोषिका है। प्राण संपोषिका मतलब प्राणों का पोषण करने वाली है, यानी कि उनके शरीर से हमेशा सुगंधित पुष्पों की सुगंध निकलती है और उनके प्राणों का पोषण करती है। कह रहे दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले। भगवान श्री कृष्ण के दोनों कंधे वृषभ मतलब बैल के, वर मतलब श्रेष्ठ, यानी भगवान श्री कृष्ण के दोनों कंधे श्रेष्ठ बैलों के समान बड़े ही सजीले मतलब सुंदर हैं। और लंबी बाहें कलव कर सी शक्ति की पेटिका हैं, उनकी लंबी लंबी बाहें मतलब भुजाएं, कलव मतलब हाथी की, कर मतलब सूंड सी, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की लंबी लंबी भुजाएं जो हैं वो हाथी के सूंड के समान शक्ति की पेटिका यानी शक्ति का भंडार है। तो एक बार फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं। कह रहे हैं सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। राधिका जी पवन से भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर है, संपूर्ण शरीर है, वो सांचे में ढाला हुआ दिव्य और सौंदर्यशाली है। कह रहे सत पुष्पों से उसकी और उसके उनके शरीर की जो सुगंध है वो पुष्प सुंदर पुष्पों की जैसी है, और प्राण संपोषिका है और प्राणों का पोषण करने वाली है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े सजीले, और दोनों उनके कंधे हैं वो श्रेष्ठ बैलों के समान बड़े ही सुंदर हैं। और जो लंबी बाहें कलब कर सी शक्ति की पेटिका हैं, और उनके जो लंबी लंबी भुजाएं हैं वो हाथियों की सूंड के जैसी शक्ति का भंडार है। तो दोस्तों इसका हम लोग काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तो इसका काव्य सौंदर्य अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें जो है भाषा जो है खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, और इसमें भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन कभी नहीं किया है। और यहाँ पे वियोग श्रृंगार की मधुर अभिव्यंजना है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का जो सुंदर रूप है जो राधा जी की नेत्रों में बसा हुआ है उसका इन्होंने सूक्ष्म वर्णन किया है। यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, और मंदाक्रांता छंद है, और लक्षणा शब्द शक्ति है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसका पार्ट सेकंड मैं जल्द ही लेकर के आऊँगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो नहीं अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब मत कीजिएगा। धन्यवाद।